नमस्कार भाई लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे भाई लोग मैन और वुमेन वाले क्वेश्चन। तो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा भाई लोग, एकदम अच्छे से जैसे जैसे करूंगा वैसे वैसे मुझे फॉलो कीजिए। अगर ना समझ में आए तो वीडियो तुरंत स्किप करके चले जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दिया गया है 20 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में कर सकती है और 16 आदमी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। कुछ करना नहीं है आपको, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आप कीजिए। तो पहले का 20 महिलाएं जो 20 वीमेन है, 20 वीमेन किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं। 20 वीमेन जो है किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं, बराबर। जैसे जैसे लिखता हूँ वैसे वैसे लिखेंगे ना तो आपको बिना फॉर्मूला का लगेगा सवाल। और कह रहा है कि 16 दिन में कर सकते हैं। 16 आदमी उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। 16 मैन उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला है। पहले एक पुरुष बाद में पढ़ेंगे, जो जो जितना निकालना होता है उसे बाद में लाया जाता है। पहले इन सबकी कार्य क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप लिख लेते हैं तो सिंपली कुछ करना नहीं है, बस इसमें से इसको काटिए। काट सकते हैं, 16 से 16 काट दीजिए, कुछ भी काट दीजिए इसमें से। अब देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15, 5 से काटेंगे, 5 ताई 15, 5 चौको 20। अब देखिए 4 वुमेन बराबर होता है 5 मैन बराबर मैन और 3 मैन, 4 वुमेन बराबर मैन 3 मैन। तो अब इसको सीधा करेंगे तो मैन बराबर होगा भाई लोग मैन बटा के वीमेन। तो जो है इधर ऐसा नहीं है कि ये 4 का अनुपात दिया गया है कि 4 काम कर रही है वीमेन, नहीं, ये 4 काम मैन कर रहा है। तो इसके लिए 4 ऊपर हो जाएगा और बटा के 3 नीचे आ जाएगा। वीमेन जो है 3 कार्य कर रही है। हमेशा मैन जो है वुमेन से बेसी कार्य करेगा, कोई भी सवाल में हो, हमेशा। तो अब हमें पूछ रहा है कि एक पुरुष और एक महिला कार्य की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपली सवाल लग ही गया, कुछ करना तो है नहीं, बस एक मैन ना क्या कहा, एक पुरुष यानी एक मैन और वुमेन का कार्य क्षमता का अनुपात, यही तो है कार्य क्षमता का अनुपात, 4:3। यही उसका कार्य क्षमता ही हमने लिखाया है उसका। समझ में आ गया भाई लोग। इसी प्रकार से देखिए सवाल दिया गया है। अब देखिए, अब इसमें दिया गया है 3 पुरुष 4 महिलाएं किसी कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 पुरुष और 16 महिलाएं समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए 3 पुरुष 3 मैन इंटू कितने दिन में कर सकता है, 120 दिन में कर सकता है। 3 पुरुष या 4 महिला, या का मतलब कि 3 पुरुष भी उसको 120 दिन में कर लेंगे और 4 महिलाएं भी उसको 120 दिन में, या करके दिया है ना, तो बराबर। अब 4 महिलाएं 4 वुमेन इंटू 120 दिन, ये भी हो गया। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही आप इतना लिख लेते हैं तो उसकी कार्य क्षमता आपको निकालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा कि काटिए, क्या काट रहे हैं, 120 से 120 काट दिए हैं। तो यहाँ पे 3 मैन है भाई लोग, 3 मैन। पेन खत्म हो गई क्या, पेन धोखा दे दी भाई लोग, रुक। तो दिया गया है 3 मैन, यहाँ पे दिया गया है 3 मैन दिया गया है ना, 3 मैन दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे बचा है 4 वुमेन बराबर 4 वुमेन। तो हमें मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकल जाएगी। मैन बराबर 4, मैन के आगे जितना होगा 4 रख देंगे और वुमेन जो है 3 काम करेगी। वुमेन जो है 3 काम करेगी। हमेशा मैन बेसी काम करता है, वुमेन कम काम करती है। अब कह रहा है कि 12 पुरुष और 16 महिलाएं, ये तो कार्य क्षमता निकल के आ गई। जो उसमें पूछा था कार्य क्षमता, तो हमें कार्य क्षमता बता दिए उसकी। अब यहाँ पे पूछा है कि 12 पुरुष और 16 महिलाएं समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं। तो हम पूरा कर लेंगे, लेकिन काम कितना है, तो टोटल काम यहाँ से उठा लीजिए या फिर यहाँ से उठा लीजिए। टोटल काम दिया होता है भाई लोग दोनों का, तो टोटल काम हम यहाँ से उठाते हैं। दिया गया है 3 मैन इंटू 120 बटा के। अब कह रहा है कि उसको 12 पुरुष और 16 महिलाएं, यानी 12 मैन प्लस 16 महिलाएं, 16 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में करेंगी। तो कुछ करना नहीं है, मैन की और वुमेन की एफिशिएंसी पता है तो इसमें भर दीजिए। यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू मैन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, इंटू 120 तो है भाई करे ऑलरेडी, बटा के। अभी इधर भी इधर रखिए, तो 12 है और मैन की जगह 4 रखेंगे, तो 12 चौको 48, यहाँ पे 12 चौको 48 हो गया ना। इधर इसका जोड़ निकालें तो मैन की जगह पर 4 रखें, तो अब प्लस का है तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे,
इसको अभी जोड़ रहे हैं, पर नीचे वाले को पूरा जोड़ लीजिए, जोड़ घटाना करके उसको डिजिट में लाइए पहले, तभी आपका सवाल लगेगा। और लिखा है 16 वीमेन, तो यहाँ में 16 वीमेन के जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, 3 रखेंगे। 16 ताई 48, इसका भी 48 आ गया, तो इसे जोड़ लेंगे, इसका जोड़ लेंगे। प्लस का सिंबल दिया गया ना बीच में, इसका अलग निकालें, इसका अलग, अब इसमें प्लस का दिया तो जोड़ लेंगे। 8 9 16, 8 लगाए 1 4 9 के 8 9 96 हो गया, बटा के 96। तो 4 3 4 ताई 12 12 12 अठे 96, 8 आ गया, 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8 बचा 40, 8 5 40, 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा भाई लोग, पूरा। क्या आप लोग को समझ में आया भाई लोग किस तरीके से निकाला हूँ? यहाँ पे पूरा जितना दिया गया रहेगा उतना जोड़ लेंगे भाई। इसमें देखिए अभी आप समझ जाएंगे, पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। दिया गया है 6 आदमी अथवा 9 महिलाएं किसी कार्य को 96 दिन में कर सकते हैं, तो उस कार्य को 12 आदमी तथा 6 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगे? मैंने क्या कहा, 6 आदमी है, मैन इंटू, देखिए अथवा दिया ना, यानी 6 आदमी 96 दिन में कर रहे हैं, अथवा यानी कि महिलाएं 9 महिलाएं उसी कार्य को 96 दिन में कर रहे हैं, 96 दिन में बराबर। अब यहाँ पे 9 महिलाएं 9 वीमेन इंटू ये भी 96 दिन में कर रही हैं। तो जैसे ही आप इतना लिख लेते हैं उतना ही, अब कुछ करना नहीं है, अब काटिए सिंपली, 96 से 96 गया। अब क्या इसे काट सकते हैं 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 तरीके 9, यानी 2 मैन बराबर होता है 3 वीमेन। अब मैन और वीमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे, मैन और एफिशिएंसी का मैन बराबर 3, मैंने हमेशा बताया जैसे जैसे करूँगा वैसे वैसे। अब वीमेन बराबर 2, हमेशा नीचे रखिए। अब बटा इस तरह से इसको घेर लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। तो कह रहा है कि 12 आदमी और 16 महिलाएं कितने दिन में कार्य कर लेंगे। तो हमें पता कैसे करेंगे कि कितना काम है, कब तक करेंगे साहब? तो पहले पूरा काम हमें यहाँ से निकालना, पूरा काम चाहे यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, दोनों तरीके से सेम निकलेगा। तो दिया गया है 6 मैन इंटू 96, और कह रहा है कि 12 आदमी 12 मैन प्लस और 6 महिलाएं ना, 6 वीमेन उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हमें देखिए मैन की जगह पे हम 3 भरेंगे और वीमेन की जगह पे 2 भरेंगे। तो देखिए 6 इंटू मैन की जगह पे हम 3 भरेंगे, 3 इंटू 96 बटा के, अब यहाँ पे भी हम वही भरेंगे। इन नीचे वाले को हमेशा पूरा जोड़ के यूनिट डिजिट कर रहा हूँ, डिजिट में लाइए, चाहे 2 डिजिट का होगा चाहे 4 डिजिट का होगा, जोड़ लीजिए हमेशा। पहले इसको निकालते हैं, इसको, फिर बाद में इसको निकालेंगे। पहले 12 इंटू मैन की जगह क्या भर सकते हैं, मैन की जगह 3 भर सकते हैं, 3 भरता है 36 हो गया। अब इसको निकालेंगे, 6 इंटू वीमेन की जगह पर क्या भर सकते हैं, वीमेन के 2 भर सकते हैं, 2 बराबर 6 दूना के 12। अब इसे जोड़ लेंगे, 6 दूना के 8, 6 दूना करें 6 2 8 3 1 4, 48 हो गया। 48 यहाँ पे लिख लेंगे, 48। अब देखिए 6 से काटेंगे, 6 7 48, 7 हो गया। भाई लोग गलती काट दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि 6 है, इसको भी काटे मत, भी यहाँ पे 6 है, 6 और यहाँ पे 48 है। यहाँ पे लिखता हूँ 6 इंटू 3 इंटू 96 इंटू 48, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 18 होगा, 3 छक्के 18, और 16 से काटेंगे, 16 छक्का 96 और 6 का 36, यानी 36 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे भाई लोग। वो लोग समझ में आया भाई लोग? अभी इसमें देखिए आप लोग को तुरंत अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई लोग, पूरा अच्छे से। तो दिया गया है एक पुरुष या 2 लड़के या 3 लड़कियां कार्य को 88 दिनों में कर सकते हैं। एक पुरुष, एक लड़का और एक लड़की समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे कीजिए। एक मैन कितने दिन में कर सकते हैं? 88 दिन में कर सकता है, इंटू यहाँ पर करिए 88 दिन में बराबर 2 लड़के दिया है ना, या करके दिया है, या करके, यानी कि एक पुरुष भी 88 दिन में करेगा, 2 लड़के भी 88 दिन में करेंगे और 3 लड़कियां भी 88 दिन में कर सकती हैं, या 2 बॉयज़ 88 दिन में कर सकते हैं, ये भी बराबर। और या फिर 3 लड़कियां, 3 गर्ल इंटू 88 दिन में। तो आपको क्या सिमिलर लग रहा है? 88 से 88 सिमिलर है, तो 88 काट दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 1 मैन बराबर 2 बॉय बराबर 3 गर्ल,
तो हमें इसकी कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। तो क्षमता निकालने के लिए इन सभी का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ना, तब भी आपका कार्य क्षमता निकल जाएगा। तो इसका 1 2 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 निकलेगा। तो 6 कम 6 यानी 6 और 2 तिहाई 6 और 3 दूना के 6 यानी कि मैन और बॉय और क्या बोलते हैं उसे, गर्ल। इसका कार्य क्षमता निकल के आया 6-3-2 अनुपात में निकल के आया है। तो अब क्या पूछ रहा है कि एक पुरुष, एक लड़का और एक लड़की कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य हमें यहाँ से निकालना है। तो 1 इंटू 1 मैन की जगह क्या भरेंगे, मैन की जगह पे 6 भरेंगे, इंटू 88 दिया है ना, 88 लिख लेंगे। 88 लिखने के बाद अब हमें देखिए सवाल में क्या कर रहा है, एक पुरुष, एक लड़का और एक लड़की यानी कि एक मैन प्लस 1 बॉय प्लस 1 गर्ल कितने दिन में काम करेंगे। तो सिंपली मैन की जगह पर जो जितना जैसा कार्य क्षमता है वो भर दीजिए। तो वे देखिए मैन एक दिन में 6 कार्य करता है, 6 इंटू 1 यहाँ पे 1 है ना, इंटू बी कितना दिन में काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और यहाँ पे 1 इंटू जी का मान, गर्ल का मान 2 है, 2। तो मल्टीप्लाई 6 1 कम 6, 3 1 कम 3, प्लस है यहाँ पे बीच में प्लस है भाई लोग, देखिए प्लस है यहाँ पे, प्लस है यहाँ पे, प्लस है 2 1 कम 2 यानी कि 3 2 5 11 कार्य कर रहे हैं सब। यानी कि 1 इंटू 6 इंटू 88 बटा के 11 यहाँ पे जोड़ेंगे इन लोग को तो 11 नहीं होगा, वही काम किया हूँ ना, 11 11 8 88। तो 8 का 48 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा भाई लोग। क्या आप लोग को समझ में आया। देखिए इस वाली वीडियो में देखिए 10 महिलाएं 6 दिन में कार्य पूरा कर सकती हैं, 6 पुरुष 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 बच्चे उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक महिला, एक पुरुष तथा एक बच्चे को दक्षता का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी अनुपात ज्ञात कीजिए उसका। सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं है, दिया गया है 10 महिला 10 वीमेन इंटू दिया गया है 10 महिला 6 दिन में कार्य कर सकते हैं, 6 दिन में कार्य कर सकते हैं बराबर। देखिए सबका अलग अलग दिया जाएगा तो आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। एक कार्य को पूरा कर सकते हैं और 6 पुरुष 6 मैन जो है उस कार्य को 5 दिन में करा है, 5 दिन में किया है। देखिए पुरुष का अलग दिया है, महिला का अलग दिया है। अगर सबका एक ही दिया होता तो सबका एक ही हम भरते जाते हैं, या करके दिया होता चाहे अथवा करके दिया होता। तथा बच्चा जो है 8 बच्चे 8 बॉय इंटू कितना दिन में काम कर रहे हैं सब, 10 दिन में काम कर रहे हैं सब। बस कुछ नहीं करना है, इतना आपको निकाल लिया। अब आपको इसकी कार्य क्षमता ही निकालनी है। आगे कुछ कहा ही नहीं, कहा है कि उस महिला, एक पुरुष और एक बच्चे का दक्षता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या काट सकते हैं इसमें से, काटिए। अगर इस तरीके से गड़बड़ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सिंपली इसमें गुणा करक काट दीजिए। 6 दाँप 60 मैन बराबर 5 6 30 मैन बराबर 8 दाम 80 बॉय। अब सिंपली 0 से 0 0 से 0 0 से 0। अब इसकी कार्य क्षमता निकालने के लिए एलसीएम लेंगे तो सबसे बढ़िया एलसीएम है इसका 3 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा 24, 6 चौको 24, 3 8 24, 8 3 के 24। तो इसका देखिए मैन यहाँ पे वीमेन है भाई लोग, 10 महिला, मैंने यहाँ पे मैन रख दिया, 10 महिला है, वीमेन तो 10 वीमेन यहाँ पे रहेगा पहले, वीमेन मैन और बॉय। इसका कार्य क्षमता का अनुपात ने पूछा है तो अनुपात मान निकालिए 4 8 3। बस यही हमें ज्ञात करना है, निकल गया आपका। ये वाला आपका HW रहेगा भाई लोग, ये है आपका। बहुत आप लोग को आप बता दिया, इसका आपको HW है, करके बताइएगा कमेंट में ज़रूर। थैंक यू, धन्यवाद।